संपाती समांतर रेखाओं के गुणों को पढ़ेंगे। तो उसमें दो इक्वेशन होते हैं, तो देखते हैं दोनों इक्वेशन। पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरण का देखते हैं संपाती। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये क्या हो जाएंगी? संपाती होती हैं। संपाती, इसे हम संपाती कहते हैं। अब देखिए इसे हम क्यों संपाती कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ये रेखा है, दो रेखाएं होंगी और दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। पहली रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होंगी। तो ये देखिए कितनी बार टच कर रही हैं और ये बार बार टच करेंगी एक दूसरे रेखा को। तो इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। फिर दूसरा हम देखते हैं। दूसरा है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पे देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये क्या हो जाएंगी? समांतर रेखाएं, समांतर रेखा होंगी। तो इसे हम देखते हैं ग्राफ के द्वारा। तो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो इसमें भी दो रेखा होंगी। तो ये दो रेखा होंगी और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं टच करेंगी, समांतर होंगी हमेशा। चाहे जितनी बड़ी रेखा हम ये रेखा हम चाहे जितनी बड़ी कर दें, तभी ये एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी। ये देखिए कहीं पे टच कर रही हैं, कहीं नहीं टच कर रही हैं। तो इसके कितने हल हैं? एक भी हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। फिर तीसरा हम देखते हैं। तीसरा है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब देखिए ये क्या होती है? ये प्रतिच्छेद बिंदु होती है, प्रतिच्छेद बिंदु। अब देखिए इसे भी हम ग्राफ के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ये कह रहा है प्रतिच्छेद बिंदु। यहाँ से एक रेखा है, पहले समीकरण का ये रेखा है, फिर दूसरे समीकरण की ये रेखा है। तो दोनों रेखा कहाँ पे टच कर रही हैं? एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं? यहाँ पे काट रही हैं। कितनी बार? एक ही बार काट रही हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसका अद्वितीय हल है या एक ही हल है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब इसके समान कोई नहीं है, ये और कहीं नहीं कट करेगा, केवल एक ही बार ये कट करेगा। क्वेश्चन देखते हैं। तो अनुपातों a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती हैं। तो इसका पहला पार्ट दिया है 5x प्लस माइनस 4y प्लस 8 माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन दिया है। फिर दूसरा दिया है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन दिया है।
-9, ठीक है। फिर पहला इक्वेशन जो दिया है तो हम किस समीकरण से तुलना करेंगे? इस समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ पे देखिए x दोनों में सेम है ना, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू, यहाँ से देखिए y दोनों में मिल रहा है, तो b1 इक्वल टू -4, c1 इक्वल टू 8। ये पहले समीकरण की तुलना किए। फिर दूसरे समीकरण की तुलना करते हैं। तो दूसरा समीकरण लिखेंगे 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे हम कौन सा समीकरण लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे, इससे तुलना कराएंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a2 की वैल्यू क्या है? 7 है। a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू b2 की वैल्यू क्या है? 6 है, 6 लिखेंगे। c2 इक्वल टू -9। अब देखिए सबकी वैल्यू आ गई है ना, a1 a2 की, b1 b2 की, c1 c2 की। तो हम यहाँ पे देखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 की वैल्यू 5 है, 5 लिखेंगे। a2 की वैल्यू 7 है इक्वल टू b1 की वैल्यू -4 है, -4 लिखेंगे। b2 की वैल्यू 6 है, 6 लिखेंगे इक्वल टू c1 की वैल्यू 8 है, 8 लिखेंगे। c2 की वैल्यू -9 है। अब देखिए ये तीनों संख्याएं क्या बराबर हैं? नहीं है। तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे भी रहेगा ऐसे। तो ये क्या हो जाएंगी? जिसमें दोनों रेखाएं बराबर नहीं होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु हैं। तो ये प्रतिच्छेद है, जिसे हम कहते हैं अद्वितीय हल है। इसका अद्वितीय हल है। फिर दूसरा पार्ट इसी का देखते हैं। दूसरा पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो देखते हैं दूसरा पार्ट है इसी का। दूसरा पार्ट है 9x प्लस 3y 9x प्लस 3y प्लस 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण दिया है। पहले समीकरण को किससे तुलना कराएंगे? इससे तुलना कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर अब देखिए x दोनों समीकरण में सेम है ना, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो a1 इक्वल टू 9, b1 की वैल्यू b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 12। तो ये पहले समीकरण से आ गया। फिर हम दूसरा समीकरण लिखते हैं। दूसरा समीकरण दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण दिया है।
तो यहाँ पे हम दूसरे समीकरण से तुलना कराएंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर यहाँ पे देखिए x सेम है तो a2 की वैल्यू 18 हो जाएगी। a2 इक्वल टू 18। यहाँ पे देखिए y सेम है तो b2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू 24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 की वैल्यू 9 है, 9 लिखेंगे। a2 की वैल्यू 18 है, 18 लिखेंगे इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 है, 3 लिखेंगे बाई b2 की वैल्यू 6 है, 6 लिखेंगे इक्वल टू c1 12 है, c2 24 है। तो यहाँ पे देखिए 9 एके 9, 9 दूनी 18, 3 एके 3, 3 दूनी 6, 12 एके 12, 12 दूनी 24। तो सब में क्या आया है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो सब बराबर, दोनों रेखाएं बराबर आ रही हैं तो क्या होंगी, समपाती होंगी, इसके अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा या इसे हम समपाती भी कहते हैं, समपाती। ये दूसरा पार्ट हो गया। फिर हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो तीसरा पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण हो गया। तो इसकी हम तुलना कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू क्या है 2 है तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू b1 की वैल्यू, यहाँ पे y सेम है ना, लेकिन हमको यहाँ पे कोई गिनती नहीं दिख रही है तो यहाँ पे हम -1y लिख सकते हैं ना। तो b1 की वैल्यू क्या है -1 है, -1। c1 की वैल्यू 9 है, c1 इक्वल टू 9। फिर हम दूसरा समीकरण लिखेंगे। दूसरा समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। फिर इसकी भी हम तुलना कराएंगे। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू क्या है 6 है, सॉरी a2 की वैल्यू 6 है, a2 इक्वल टू 6। b2 की वैल्यू क्या है -3 है तो -3 लिखेंगे, b2 इक्वल टू -3। फिर c2 की वैल्यू 10 है तो c2 इक्वल टू 10। तो अब हम सबकी वैल्यू रखेंगे किसमें, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इन सब में हम सबकी वैल्यू रखेंगे। a1 की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 बटे
A2 की वैल्यू 6 है, इक्वल टू B1, B1 की वैल्यू -1 है, -1 लिखेंगे, बाई B2 की वैल्यू -3 है, -3 लिखेंगे, इक्वल टू C1, C1 की वैल्यू 9 है, 9 लिखेंगे, बटे C2, C2 की वैल्यू 10 है तो 10 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 1 2, 2 तिहाई 6, और यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या हम कैंसिल कर दे रहे हैं माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 9/10। यहाँ पे देखिए ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये नहीं बराबर हैं, तो क्या होंगे? यहाँ से देखिए A1/A2, B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो दोनों रेखाएं बराबर नहीं हैं, तो क्या है ये? समांतर है, समांतर है, या इसका कोई हल नहीं होगा।